कभी एक समय ऐसा था जब भारत की सबसे बड़ी पार्टियों में अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चमकता था तो वह था विजय माल्या। प्राइवेट जेट, महंगी कारें, विदेशी मॉडल्स, क्रिकेट टीम, आलीशान महल, उनकी जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती थी। लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे। लेकिन वही आदमी आगे चलकर देश का सबसे बड़ा भगोड़ा कहलाने लगा। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर देश छोड़ देने वाला बिजनेसमैन। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि विजय माल्या गिर कैसे गए। सवाल यह था कि आखिर एक आदमी आसमान से जमीन पर इतनी तेजी से आया कैसे। यह कहानी है विजय माल्या की। 18 दिसंबर 1955 कोलकाता में जन्मे विजय माल्या बचपन से ही एक बेहद अमीर परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के मालिक थे, यानी वह कंपनी जो आगे चलकर किंगफिशर बियर के नाम से पूरे भारत में मशहूर हुई। जहां आम बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं विजय माल्या बिजनेस मीटिंग्स और बड़े उद्योगपतियों के बीच बड़े हो रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जिंदगी आसान थी। उनके पिता बेहद सख्त इंसान थे। अनुशासन उनके लिए सबसे ऊपर था। विजय माल्या से छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। बचपन से ही उन्हें यह समझाया गया था कि पैसा कमाना आसान नहीं होता। लेकिन शायद यही चीज उनके अंदर एक अलग आत्मविश्वास पैदा कर रही थी। वे सिर्फ अमीर बनकर नहीं रहना चाहते थे, वे सबसे अलग दिखना चाहते थे। स्कूल और कॉलेज के दौरान ही उन्हें ग्लैमर, बड़ी लाइफस्टाइल और हाई प्रोफाइल जिंदगी पसंद आने लगी थी। लेकिन इसके साथ साथ वे बिजनेस को भी बहुत करीब से समझ रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम शुरू किया। लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। उन्हें नीचे से सीखना पड़ा। कंपनी कैसे चलती है, फैसले कैसे लिए जाते हैं, मार्केट कैसे काम करता है, यह सब वे धीरे धीरे समझ रहे थे। लेकिन फिर अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1983 विजय माल्या सिर्फ 28 साल के थे जब उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी छोटी उम्र में उनके कंधों पर पूरे बिजनेस साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई। बहुत लोगों को लगा कि अब यूनाइटेड ब्रेवरीज खत्म हो जाएगी। लोगों को विश्वास नहीं था कि एक युवा लड़का इतने बड़े बिजनेस को संभाल पाएगा। लेकिन विजय माल्या ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वे सिर्फ कंपनी चलाने नहीं आए हैं, वे उसे एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। उन्होंने बिजनेस को सिर्फ एक कंपनी की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे एक ब्रांड बना दिया। किंगफिशर बियर सिर्फ शराब नहीं रही, वह एक लाइफस्टाइल बन गई। टीवी विज्ञापन, ग्लैमर, पार्टियां, मॉडल्स, क्रिकेट, हर जगह किंगफिशर दिखाई देने लगा। धीरे धीरे विजय माल्या खुद भी ब्रांड बन गए। सफेद सूट, महंगी घड़ियां, विदेशी कारें और हमेशा कैमरों से घिरे रहना। मीडिया उन्हें भारत का सबसे स्टाइलिश बिजनेसमैन कहने लगी। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। 1990 के दशक में भारत बदल रहा था। नई कंपनियां आ रही थीं, विदेशी बाजार खुल रहे थे और विजय माल्या हर नए मौके को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने शराब के बिजनेस के अलावा भी कई क्षेत्रों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। फार्मा, केमिकल्स, मीडिया, हर जगह उनका विस्तार बढ़ने लगा। लेकिन फिर उनकी नजर एक ऐसे सपने पर पड़ी जिसने आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्हें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बनना था, उन्हें आसमान का राजा बनना था। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। उस समय भारत में एयरलाइंस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन विजय माल्या ने बाकी कंपनियों की तरह सस्ती एयरलाइन बनाने की कोशिश नहीं की। वे भारत की सबसे शानदार एयरलाइन बनाना चाहते थे। ऐसी एयरलाइन जहां लोग सफर नहीं, अनुभव खरीदें। किंगफिशर एयरलाइंस में सब कुछ अलग था। खूबसूरत एयर होस्टेस, शानदार सीटें, महंगा इंटीरियर, बेहतरीन खाना। लोग पहली बार किसी भारतीय एयरलाइन में इतना लग्जरी अनुभव देख रहे थे। शुरुआत में यह सपना काम करता हुआ दिखाई दिया। लोग किंगफिशर की तारीफ करने लगे। एयरलाइन तेजी से लोकप्रिय होने लगी। लेकिन एक समस्या थी, यह बिजनेस जितना दिखने में खूबसूरत था उतना ही अंदर से खतरनाक भी था। एयरलाइन इंडस्ट्री में मुनाफा कमाना बेहद मुश्किल होता है। ईंधन की कीमतें, टैक्स,
एयरपोर्ट खर्च, हर चीज महंगी थी। लेकिन विजय माल्या लगातार पैसा खर्च कर रहे थे। उन्हें सिर्फ एयरलाइन नहीं बनानी थी, उन्हें सबसे बड़ा दिखना था। इसी दौरान उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एयर डेक्कन को खरीद लिया। ये फैसला बेहद जोखिम भरा था। एयर डेक्कन पहले से घाटे में चल रही थी, लेकिन विजय माल्या को लगा कि दोनों कंपनियों को मिलाकर वे बाजार पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब घाटा और तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे किंगफिशर एयरलाइंस पर कर्ज बढ़ता गया, लेकिन बाहर से सब कुछ अभी भी शानदार दिखाई देता था। विजय माल्या अब भी पार्टियां कर रहे थे। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खरीद ली गई। फॉर्मूला वन टीम भी लॉन्च कर दी गई। मीडिया में उनकी तस्वीरें लगातार दिखाई देती थीं। लोगों को लगता था कि यह आदमी असीमित पैसा रखता है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अंदर ही अंदर कंपनी टूट रही थी। बैंक लगातार लोन दे रहे थे, क्योंकि विजय माल्या का नाम बहुत बड़ा था। किसी को विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन कभी डूब सकता है। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने खराब होने लगे कि कर्मचारियों की सैलरी तक रुक गई। कई पायलट नौकरी छोड़ने लगे। एयरपोर्ट्स ने बकाया भुगतान मांगना शुरू कर दिया। तेल कंपनियों ने ईंधन देने से इनकार कर दिया। और फिर वह दिन आया जिसने पूरे भारत को हिला दिया। किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानें बंद होने लगीं। जिस एयरलाइन को भारत का भविष्य कहा जा रहा था, वही अब दिवालिया होने की कगार